कभी आपको याद है इतनी देर तक लाइट गई हो? अरबोपति बोर्ड है आपका, उसके बावजूद ये हाल है आपका कि इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है, वहां पर तुम्हारी लाइट नहीं जल रही। तो पूरी बकवास मैनेजमेंट है एकदम आपकी यार। इससे बीसीसीआई को शर्मिंदा होना पड़ा। ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है कि जब आप एक इतना बड़ा देश है, आपका इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा क्रिकेट स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको ये फ्लड लाइट्स की समस्या का सामना करना पड़े। आपका कोई स्टैंडर्ड है वैसे? द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, द बिलियनियर क्लब, ये आपका स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल लेवल के मैच में आपकी बत्तियां ऑन नहीं हो रही तो मोमबत्ती लेके आती सारी की सारी पब्लिक देखने के लिए मैच? नहीं, टॉर्च जलवा लो। कई बार ग्राउंड नहीं सूख पाते, तो ऐसे में आप एक ना लाफिंग स्टॉक बन जाते हो पूरी दुनिया के लिए। लोग आप पे हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए भाई, ये इंडिया क्रिकेट की रियलिटी है। नहीं जी, लाइट ही नहीं चल रही। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट देर तक लाइट गई हो। अरे इंटरनेशनल लेवल का मैच है यार, कुछ तो ठीक करेंगे ना। वो आधा घंटा के बाद जनरेटर वगैरह कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो हो सकता है लाइट चली गई हो। अरे जब लेके पहुंचे ना हम कहां से लेके उनको वहां काम करना चाहिए। इसीलिए होता है ना, आपको आज तो नहीं पता चला कि यहाँ इस ग्राउंड में आपका मैच है। तो आप वेन्यू पे आपको पहले पता है कि यहाँ पे वेन्यू पे मैच है, आपने क्या तैयारियां करी है? पूरा सही में इतना क्राउड आया हुआ है ना, पैर रखने की जगह नहीं है स्टेडियम में, और ये आपके हालात है। अरबोपति बोर्ड है आपका। बीसीसीआई चाहे तो सारे बोर्ड खरीद ले एक साथ ही, और उसके बाद भी डबल पैसे दे दे बचे हुए हो। उसके बावजूद ये हाल है आपका कि इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है, वहां पर चलो हो जाता है। हमने पहले भी देखा है कि किसी टेक्निकल चीज है भैया, किसी आपके फ्लड लाइट्स के टावर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है भाई, 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स गेम ही रुक गया। मुझे लग रहा है गेम होने नहीं वाला है। गेम तो होगा यार। 6 साल के बाद शायद इस ग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा है। अब 6 साल के बाद ग्राउंड में मैच हो रहा है, सारी टेस्टिंग तो कर लो। एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट, इट इज सो पैथेटिक, दिस मैनेजमेंट। फाइनली हमारे कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आया था। ही वाज लुकिंग इन सबलाइम फॉर्म टुडे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग आज कर रहे थे, जो रोहित शर्मा जाने जाते हैं जिस चीज के लिए। क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा आज, हाईएस्ट सिक्सेस इन वनडे में वो सेकंड नंबर पे आया रोहित शर्मा आज, और फर्स्ट पे भी आ जाएंगे थर्ड टाइम में। लेकिन पूरा का पूरा उनका रिदम डिस्टर्ब कर दिया आपने यार। भाई अगर आपने कटक में कराना है, ओडिशा में अभी करा रहे हो, आपने टिम्बकटू में कराना है, अलास्का में कराना है, कहीं भी कराना है, भाई पहले मैनेजमेंट तो कर लो ढंग की। तुम्हारी लाइटिंग जल रही, अजीब हो गरीब। और रोहित शर्मा उसको बोल रहे कि भाई खेल, क्योंकि वो तो चाहता है ना कि आज उसका फॉर्म वापस आए, लंबी पानी खेले। बिल्कुल, लेकिन वो कैसे ले लेंगे? उनके फील्डर में तो रिस्क है भाई, रिस्क बिल्कुल रिस्क है। एक पार्ट में नहीं चलती है फ्लड लाइट और एक पार्ट में अंधेरा रहता है। फील्डर को बॉल लग गई, सचिन रविंद्र को बॉल लग गई थी। तो पूरी बकवास मैनेजमेंट है एकदम आपकी यार। पूरी साइड स्क्रीन के साथ वाला बिल्कुल डबल वाला है। तो सही बात है, रिस्की है ऐसा। तो बैट्समैन को बेशक कितना मुझे लगता है आपका फील्डर भाई मेरे, आपका कोई स्टैंडर्ड है? आपका कोई स्टैंडर्ड है वैसे? richest board, you know, the biggest league in the world, the richest board in the world, the billionaire club, ये आपका स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल लेवल के मैच में आपकी बत्तियां ऑन नहीं हो रही तो मोमबत्ती लेके आती सारी की सारी पब्लिक देखने के लिए मैच? नहीं, टॉर्च जलवा लो। और हमारा डबल नुकसान इसलिए हो रहा है, एक तो आप जलील करवा रहे हो कि लाइट नहीं जल रही आपकी, दूसरा फाइनली रोहित शर्मा का फॉर्म आया, 3 छक्के मार चुका है, इतने बेहतरीन छक्के मारे हैं, टाइमिंग के साथ, एलिगेंस, ग्रेस, सब बोलो। हिटमैन, आज हिटमैन लग रहा है, और वो लिटरली लड़ झगड़ रहा है अंपायर के साथ कि यार मैच शुरू करवा भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है, आज तो फॉर्म वापस आई है। नहीं जी, लाइट ही नहीं चल रही। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो मैच खत्म करो, घर जाओ आप, फिर पब्लिक का पैसा वापस करो आप। ये मैनेजमेंट है आपकी, ये आपका बिलियनियर क्लब है, ये मतलब आपका स्टैंडर्ड है, ये लेवल है आपका। तो सूरज की रोशनी में करा दिया करो जब आपसे लाइटें नहीं जलती तो। ये फ्लड लाइट्स हैं जी आपकी। 6 साल के बाद हो रहा है मैच, तो मैनेजमेंट तो कर लो। अगर इस ग्राउंड में 6 साल के बाद मैच करवा रहे हो, लोगों के लिए भी अच्छा है कि कटक में मैच आया इंटरनेशनल, लेकिन कम से कम ग्राउंड को तो रेडी करा लो भाई। फिर तैयारियां कौन करेगा? ये तैयारियां हैं आपकी, शर्म आनी चाहिए कसम से। और मैं तो मैच के लिए, मैं तो रोहित शर्मा के लिए बोल रहा हूं यार, रोहित शर्मा पे तो कम से कम तरस खा लेते। ये भारतीय कप्तान का फाइनली फॉर्म वापस आ रहा है, वो भी तुमने नहीं होने दिया। वैसे किस्मत जब खराब होती है तो ऐसा ही होता है। आ जाइए वापस, इस पे आ जाइए और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। बट ये दिस इज रियली पैथेटिक गरीब चीज यार। मतलब इतना थोड़ी आप टाइम लगाओगे। एक टावर का गया था, फिर उसके बाद पता नहीं दूसरे आ रहा है, बीच में चली भी है, हाँ जली, फिर बुझ गई। चलो क्या रहा यार, आपने बुझ रही है, हमको वहां पे जाके इलेक्ट्रिशियन थोड़ी कि हमने थोड़ी करना, इन्होंने करवाया। कटक में इंग्लैंड के 305 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत तो बड़ी शानदार रही। एक तरफ रोहित ने अटैक किया तो दूसरा छोर शुभमन गिल ने बड़ी शानदार तरीके से संभाला, लेकिन इंडियन टीम की शुरुआत पर एक ब्रेक लग गया, और एक ऐसा ब्रेक था जिससे बीसीसीआई को शर्मिंदा होना पड़ा। जी हां, कटक के बारामती स्टेडियम में जहां पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, वहां पर मैच को रोकना पड़ा
एक बार मैच रुका, फ्लड लाइट ऑफ हो गई, उसके बाद मैच का आगाज हुआ। लेकिन उसके बाद फ्लड लाइट जब बंद हुई तो मैच को काफी देर तक रोक के रखना पड़ा और जो प्लेयर्स थे वो भी हमें पवेलियन में बैठे हुए नजर आए। मतलब ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है कि जब आप एक इतना बड़ा देश हैं, आपका इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा क्रिकेट स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको ये फ्लड लाइट्स की समस्या का सामना करना पड़े। आप आईपीएल करवाते हैं, आप क्रिकेट का हर बड़ा टूर्नामेंट हिंदुस्तान में करवाते हैं, लेकिन जब मैच के बीच में फ्लड लाइट बंद हो जाए, कई बार ग्राउंड नहीं सूख पाते, तो ऐसे में आप एक ना लाफिंग स्टॉक बन जाते हो पूरी दुनिया के लिए। लोग आप पे हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए भाई, ये इंडिया क्रिकेट की रियलिटी है। और हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तानी, उनको तो बहुत जल्दी बहाना मिल जाता है। अब बहाना देखिए, अब आप हरकतें ऐसी होंगी तो बहाना मिलेगा ही ना उनको, कि बीच मैच चल रहा है और स्टेडियम में फ्लड लाइट बंद हो जाए। कभी सोचा आपने? लेकिन इंडिया में होता है और बार बार हो रहा है। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी देखना होगा कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं जहाँ पर बार बार दिक्कत हो रही है, वहाँ पर कुछ कदम उठाए जाएँ, कुछ एक्शन लिए जाएँ। क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये बहुत अपग्रेडेड स्टेडियम नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि बहुत हाईफाई स्टेडियम है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में मैच रुका। कभी आपको याद है इतनी देर तक बैठ गई हो? अनबिलीवेबल। अरबोपति बोर्ड है आपका, उसके बावजूद ये हाल है आपका कि इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है, वहां पर तुम्हारी लाइटिंग जल रही, तो पूरी बकवास मैनेजमेंट है एकदम आपकी यार। दिन हो गए भाई। इससे बीसीसीआई को शर्मिंदा होना पड़ा। ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है कि जब आप एक इतना बड़ा देश है, आपका इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा क्रिकेट स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको ये फ्लड लाइट्स की समस्या का सामना करना पड़े। आपका कोई स्टैंडर्ड है वैसे? द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, द बिलियनियर क्लब, ये आपका स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल लेवल के मैच में आपकी बत्तियां ऑन नहीं हो रही तो मोमबत्ती लेके आती सारी की सारी पब्लिक देखने के लिए मैच? नहीं, टॉर्च जलवा लो। कई बार ग्राउंड नहीं सूख पाते, तो ऐसे में आप एक ना लाफिंग स्टॉक बन जाते हो पूरी दुनिया के लिए। लोग आप पे हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए भाई, ये इंडिया क्रिकेट की रियलिटी है। नहीं जी, लाइट नहीं चल रही, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट। फ्लड लाइट बंद हो जाए, कई बार ग्राउंड नहीं सूख पाते, तो ऐसे में आप एक ना लाफिंग स्टॉक बन जाते हो पूरी दुनिया के लिए। लोग आप पे हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए भाई, ये इंडिया क्रिकेट की रियलिटी है। और हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तानी, उनको तो बहुत जल्दी बहाना मिल जाता है। अब बहाना देखिए, अब आप हरकतें ऐसी होंगी तो बहाना मिलेगा ही ना उनको, कि बीच मैच चल रहा है और स्टेडियम में फ्लड लाइट बंद हो जाए। कभी सोचा आपने? लेकिन इंडिया में होता है और बार बार हो रहा है। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी देखना होगा कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं जहाँ पर बार बार दिक्कत हो रही है, वहाँ पर कुछ कदम उठाए जाएँ, कुछ एक्शन लिए जाएँ। क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये बहुत अपग्रेडेड स्टेडियम नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि बहुत हाईफाई स्टेडियम है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में मैच रुका, प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में बैठना पड़ा। और उसका रीज़न क्या था